उनमें सबसे बड़ी शर्त जो है वो यही है कि निषाद समाज को आरक्षण देना होगा। जब एक सीट तेजस्वी नहीं दे सकते हैं तो आरक्षण क्या देंगे। ने समझा कि इस समीकरण में पढ़ने से अच्छा है, ऑलरेडी जदयू मांग रही है, दे दिया जाए, उधर दे के निपटाया जाए, मुकेश सहनी का आगे सोचा जाएगा। अब देखिए, मुकेश सहनी लगातार चुप रहने वालों में नेताओं में से नहीं है। देखो, लगातार भुनाते रहना चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि रात गई बात गई। उन्होंने एक दो जगहों पे फायदा जरूर उठाया मुकेश सहनी का, और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुकेश सहनी डिमांडिंग है। चिराग पासवान के तर्ज पर क्या मुकेश सहनी ने शर्तें रखी हैं, मिल पाना की वजह से मुकेश सहनी ने इस प्लान को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। मुकेश सहनी की बात दो भूमिहार समाज के नेताओं से चल रही थी। सहनी को भाजपा ने जो ऑफर दिया था पूर्व में, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था भरी सभा में, उसके बाद उस ऑफर को रिवाइज करके जो दिया गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। बिहार में जो राजनीति चलती है, जो बिहार के राजनेता बोलते हैं या आप जो सुनते हैं, उसके अलावा भी एक पर्दे के पीछे कहानी रची जाती है, एक नया स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है और जिसकी जानकारी डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है। बताने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में गेम चल रहा है। दरअसल चिराग पासवान वाला जो समीकरण था, चिराग पासवान वाला पशुपति पारस के साथ मतभेद था और भाजपा के साथ समीकरण था, उसके बारे में पहले भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन चिराग ने शर्त रख दिया, जिसकी पहली बार चर्चा हम लोगों ने की, और मुकेश सहनी की भी अब एक बार शर्त आ चली है। दरअसल मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है कि वो इस गठबंधन में आने वाले हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर मुकेश सहनी ने 5 जो शर्त रखे हैं वो क्या क्या है। मुकेश सहनी ने भी शर्त रख दिए हैं, खबर निकलकर सामने आ रही, क्या लगता है कि कौन कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन सी शर्तें मानी जाएंगी। चिराग की तरह मुकेश सहनी की शर्तें एग्जैक्टली मीडिया में नहीं आई हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर आगे आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर अब कंफर्म हो चुका है कि कल से आप मुझे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे ये भी कह रहे थे कि आप मैं पता लगाऊं अपने सोर्सेज से कि आखिर चिराग पासवान के तर्ज पर क्या मुकेश सहनी ने शर्तें रखी हैं। कल तक निश्चित तौर पर मुकेश सहनी इस प्रयास में थे कि वो प्रत्याशी अपना उतारेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि वैसा मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पाना, विकल्प नहीं मिल पाना की वजह से मुकेश सहनी ने इस प्लान को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। मुकेश सहनी की बात दो भूमिहार समाज के नेताओं से चल रही थी। दोनों नेता फिसड्डी साबित हुए हैं, इसलिए उन दोनों नेताओं को टिकट देने से साफ मना कर दिया मुकेश सहनी ने। हालांकि परिस्थितियां अभी बदल सकती हैं, लेकिन इस बात पर अब मुहर लग चुकी है कि मुकेश सहनी को भाजपा ने जो ऑफर दिया था पूर्व में, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था भरी सभा में, उसके बाद उस ऑफर को रिवाइज करके जो दिया गया चिराग के एंट्री के बाद। चूंकि देखिए, चिराग पासवान के आने से अंतिम ओवर्स में भारत उस दिन कितना अच्छा खेला अंतिम ओवर्स में, भले उधर से विकेटें नहीं गिरा, तो वो गलती भारत की नहीं ना, वो बैट्समैन की नहीं ना है, बैट्समैन तो अच्छा खेला। वही बात है कि मुकेश सहनी भी अच्छा खेले और चिराग पासवान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इन दोनों के प्रदर्शन की वजह से रिस्पेक्टिवली दोनों गठबंधनों में उनका फायदा हुआ। अब जहां भाजपा चिराग पासवान के फायदे को लगातार भुनाते रहना चाहती है, वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि रात गई बात गई। उन्होंने एक दो जगहों पे फायदा जरूर उठाया मुकेश सहनी का, और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुकेश सहनी डिमांडिंग है। वो वेट एंड वॉच वाली राजनीति नहीं करते हैं, वो तुरंत करते हैं जो करना होता है। 16 तारीख को उनको नॉमिनेशन करना है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। शायद इस वजह से तेजस्वी यादव ने समझा कि इस समीकरण में पढ़ने से अच्छा है, ऑलरेडी जदयू मांग रही है, दे दिया जाए, उधर दे के निपटाया जाए, मुकेश सहनी का आगे सोचा जाएगा। अब देखिए, मुकेश सहनी लगातार चुप रहने वालों में नेताओं में से नहीं है। एक तरफ बात नहीं बनी, दूसरी तरफ लगातार ऑफर आ रहे हैं, उनको इशारा समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव को फिलहाल या तो मेरी आवश्यकता नहीं है या वो मुझे झिलपिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करनी चाहिए, यही वक्त मौजूद है। चिराग पासवान को निश्चित तौर पर फायदा होगा। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि चिराग पासवान, आरसीपी सिंह और मुकेश सहनी तीनों को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तैयार है भाजपा, और उसके बदले में भाजपा को तीनों का जो वोट है वो चाहिए। चिराग पासवान दलितों का वोट भाजपा की तरफ लाएं, आरसीपी सिंह जो पिछड़ा समाज का वोट बैंक है और जो ओबीसी का वोट बैंक है और लौको समाज का वोट बैंक है वो लेकर आए, मुकेश सहनी सहनी समाज का 55 का वोट लेकर आए। इसका फायदा भाजपा को पूर्व में भी मिला है और अभी भाजपा उसके लिए तैयार है। तो मुकेश सहनी को अंततः जो भाजपा ने ऑफर दिया था उस पर अपनी स्वीकारोक्ति
सशर्त उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब उसमें जो शर्तें हैं टेंटेटिवली मैं बताता हूं, मैं एग्जैक्ट शर्तें आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे अब तक वो शर्तें प्राप्त नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं उनमें सबसे बड़ी शर्त जो है वो यही है कि निषाद समाज को आरक्षण देना होगा। जब एक सीट तेजस्वी नहीं दे सकते हैं तो आरक्षण क्या देंगे? मुकेश सहनी के जहन में ये बात लगातार चल रही है और मुकेश सहनी को निषाद समाज के आरक्षण की कितनी चिंता है इस बात को उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ के देखिए, या आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने गठबंधन तक से अपने आप को अलग कर लिया। बिहार में भाजपा उनके विधायकों को तोड़ कर लेकर चली गई, लेकिन वो उस मुद्दे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा कि जब प्रधानमंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री बदल कर लेंगे। तो ये चेष्टा ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। 55 बार चींटी पहाड़ पर चढ़ी, 55 बार गिर गई, फिर उसके बाद चढ़ी तो पहुंच गई। तो नहीं, उसके लिए तैयार है। देखिए, अगर आप फेलियर्स के लिए तैयार हैं, अगर आप विफलताओं के लिए तैयार हैं, तो आपको जीत की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है और निश्चित तौर पर बार बार जो बिहार की राजनीति में जो मौके उपस्थित हो रहे हैं उनको मुकेश सहनी भुलाना सीख गए हैं। अब पहली शर्त तो ये रख दी, दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि सीटों के समझौते के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, पटना में करना होगा। मुकेश सहनी सीटों के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं। जैसे चिराग का सीट फाइनल कर दिया आपने 24-25 के चुनाव में, वैसे कीजिए। आपको याद होगा यहीं वीआईपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे और मैं भी था, आप भी थे। मैंने उनके मुंह पे ये बात कही थी कि मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि 24 का चुनाव आप परिस्थितिवश एनडीए से ही लड़ेंगे। याद है मेरी बात आपको? और देखिए परिस्थितियां वैसे ही बन रही हैं। मैंने कहा था कि बात आपकी तेजस्वी से हुई है, इस बात का प्रूफ हमारे पास भी है। तेजस्वी से आपकी बात हुई है, यहाँ तक कि कुर्नी सीट पर याद कीजिए प्रारंभिक जो रिपोर्ट हमने दी थी उसमें कहा था कि तेजस्वी दे सकते हैं सीट को मुकेश सहनी को, लेकिन नीतीश कुमार के पास उनका बड़ा एक पहले से गिरवी रखा हुआ जायदाद, वो जो सीएम की कुर्सी है बिहार में। अब नीतीश कुमार एक सीट की वजह से इतना नाराज हो जाए, कब नाराज हो जाए, अब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। तो अपनी सीएम की कुर्सी नहीं ना तिलांजलि देंगे मुकेश सहनी की एक सीट के लिए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी जो बड़ी शर्त थी वो ये थी, इसके अलावा भी कई शर्तें हैं। निषाद समाज के नेताओं को टिकट देगी भाजपा, इनकॉर्पोरेट करेगी अपने जो चुनावी रणनीतियां हैं उनमें। मुकेश सहनी का जो टर्म बचा हुआ था 6 वर्षों का एमएलसी का होता है। नहीं, एमएलसी तो वो मुकेश सहनी तो इस बार चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, उन्होंने तैयारी इसकी कर ली है, वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, इसकी तैयारी उनकी है। इसके अलावा उन्होंने शर्त जो रखी है उसमें रखा है कि निषाद समाज के नेताओं को, जो नए युवा नेता हैं, उनको भाजपा विभिन्न पार्टियों से मौका दे। और ये नहीं, और दूसरी बात कि अजय निषाद ने जिस तरीके से एक मोर्चा सा खोल दिया था और भाजपा दबाव बना दी थी वर्चुअल मुकेश सहनी पर कि वो विड्रॉ कर लें अपने आप को उत्तर प्रदेश से, तो ये भी मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ूंगा और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर मुझसे अप्रोच करते हैं कि करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो मुझे मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है आप पर, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। ये नहीं कि बेचैनी बढ़ जाए आपकी। शर्त कुछ लोग तो ये भी जोड़ घटाव कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का उपयोग भाजपा ने दबाव डालने के लिए निषाद पार्टी पर यूपी की कर लिया, यूपी में कि मुकेश सहनी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे, वरना आप हमारे साथ कुछ सीटों कम करके गठबंधन कीजिए। और सच में मुकेश सहनी की वजह से वहाँ पर निषाद समाज के नेताओं ने अपनी सीटें कुछ कम की, तो इसका दबाव भी भाजपा ने यूज कर लिया। और मुकेश सहनी इन शर्तों के अलावा एक और बड़ी शर्त जो उन्होंने रखी है कि जो मंत्रिमंडल का पूरा बिहार में जिस तरीके से प्रारूप था, उस प्रारूप को सशर्त उसी तरीके से रखना होगा। यानी पशुपालन विभाग जो है वो इनके पार्टी में ही रहेगा। उस अगर वैसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो इस विभाग के आधार पर जो नौकरियां मुकेश सहनी जनरेट कर चुके थे, आप समझिए कि इतना बड़ा झटका मुकेश सहनी को लगा। जो रोजगार के अवसर उन्होंने निकाले थे वो सारे अवसर वो घोषित करने वाले थे महीने भर बाद, और उन्हें पहले छुट्टी उनकी करा दी गई। और उसमें सबसे बड़ा काम कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार दोनों का था। तो ऐसी परिस्थितियों में इन शर्तों के आधार पर मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हटके, मतलब जितना भी सटे थे, वो अब एनडीए की तरफ आ सकते हैं और आ ही नहीं सकते हैं। ये भी खबर आ रही है कि जो एनडीए का वहाँ से प्रत्याशी होगा उसका समर्थन कर सकते हैं। ये बात उन्होंने भले ही बयान में कह दी कि अजय निषाद की पत्नी चुनाव लड़ती है तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन वो बात अब जाकर कहीं ना कहीं धरातल पर उतर रही है। भाजपा भी इस इंतजार में थी। याद होगा मैं बार बार कह रहा था कि भाजपा जानती है कि बड़ा वोट बैंक है इधर और 7 दलों का गठबंधन उधर है, तो उसको तोड़ने के लिए, उस वोट बैंक को तिलिस्म को या निस्तनाबूद करने के लिए इनको नया तिलिस्म बनाना पड़ेगा। और वो पहले से बना बनाया है बिहार में मुकेश सहनी, चिराग पासवान का, तो उससे बेहतर विकल्प कौन हो सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, इस बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा चलने लगी है। देखना यह होगा कि अब चुनाव में ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है और मुकेश सहनी तैयारी में तो लगे हैं, लेकिन अंत में परिणाम क्या होता है उसका इंतजार सभी को है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।